मौत की बदबू हवा में घुली हुई थी। हर तरफ सिर्फ तबाही और विनाश का मंजर था। अशोक द ग्रेट, मौर्य साम्राज्य का सम्राट, कलिंग के युद्ध भूमि को देख रहा था। उसका दिल पत्थर बन चुका था। उसने अपनी आंखों से अनेक लाशों को देखा। हर तरफ सिर्फ खून और आंसू थे। उसकी अपनी महत्वाकांक्षा का नतीजा, यह कत्लेआम, उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसने सोचा, क्या यह सब सच में जरूरी था? क्या यह सब कुछ पाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी? उसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एक किया था, लेकिन क्या कीमत चुकानी पड़ी थी? हर जीत के साथ उसने कुछ खोना भी सीखा था। उसने अपने राज्य को तो बढ़ाया, पर अपने मन की शांति खो दी। यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, क्या यह सब कुछ सच में जरूरी था? उसने हिंसा त्यागने का प्रण लिया, बौद्ध धर्म को अपना मार्गदर्शक बनाया। उसने सोचा, अब से सिर्फ शांति और प्रेम का पालन करूंगा। शांति और ज्ञान की इच्छा से प्रेरित होकर अशोक ने भविष्य के दुखों को रोकने की कोशिश की। उसने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया, जहां सिर्फ शांति और ज्ञान का राज हो। उसने अपने साम्राज्य के 9 सबसे बुद्धिमान लोगों को एक साथ किया। ये लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल कर चुके थे, उन्हें एक विशेष काम सौंपा गया था। ये लोग जिनकी पहचान इतिहास में खो चुकी है, उन्हें एक गुप्त समिति बनाने का काम सौंपा गया था। यह समिति अमीर, जो आज भी रहस्य बनी हुई है, अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने का काम करती थी। उनका उद्देश्य ऐसे ज्ञान की रक्षा करना जिसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे किसी भी काम के लिए किया जा सकता था। यह ज्ञान जो समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो गया, उनके हाथों में सुरक्षित था। इस प्रकार 9 अननोन मैन की कहानी का जन्म हुआ। यह कहानी जो आज भी रहस्य बनी हुई है, अशोक के पश्चाताप और उसके नए मार्ग का प्रतीक है। द 9 गोपनीयता की कसम से बंधे हुए एक पुरानी परंपरा के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों के रक्षक थे। हर एक को एक किताब सौंपी गई थी जो उनके जीवन का मूल आधार बन गई थी। ये कोई आम किताबें नहीं थी। इनमें ऐसा ज्ञान था जिसे दुनिया के लिए खतरनाक माना जाता था। इन किताबों में छिपा ज्ञान समय से परे अनंत रहस्यों को समेटे हुए था। एडवांस साइंस, फिलॉसफी और वॉरफेयर का ज्ञान जो आज भी समझ से परे है, इन किताबों में लिखा गया था। हर किताब ऐसे रहस्यों का खजाना थी जिससे इंसानियत की किस्मत बदली जा सकती थी। ये किताबें अगर गलत हाथों में पड़ जाएं तो विनाश ला सकती थी। द 9 को ये ज्ञान संरक्षित रखने, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते रहने, लेकिन कभी भी गलत हाथों में न जाने देने का काम सौंपा गया था। ये उनका धर्म और कर्तव्य था। इन किताबों के अस्तित्व पर भी बहस छिड़ी रहती है। विद्वान और इतिहासकार इस परमात्मा ज्ञान के बारे में विवाद करते रहते हैं। कुछ लोग इसे केवल कहानी मात्र मानते हैं, एक पुरानी कहानी जो समय के साथ मिट गई। दूसरों का मानना है कि इन किताबों में छिपा ज्ञान अकल्पनीय शक्ति की कुंजी है जो दुनिया को बदल सकती है। सच हमेशा की तरह समय के आड़ में छिपा हुआ है और पीढ़ियों की खामोशी से सुरक्षित है। ये रहस्य जो समय के साथ और गहरा होता गया, आज भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। सादियों से 9 अननोन मैन के बारे में चर्चा होती रही है। इतिहास में दिलचस्प संबंध नजर आते हैं जो उनके छिपे हुए प्रभाव का संकेत देते हैं। क्या उन्होंने पूरब में मार्शल आर्ट्स के विकास का मार्गदर्शन किया था? क्या वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और यहां तक कि एल्केमी में हुई प्रगति के लिए जिम्मेदार हैं? द 9 भूतों की तरह हैं, उनकी उपस्थिति के संकेत मिलते हैं, लेकिन पुष्टि कभी नहीं होती। इतिहास में एक क्षणिक छाया, उनका प्रभाव अगर सच है तो इंसानी समझ में आई उन उछालों को समझा सकता है जो समय की तार्किक प्रगति को चुनौती देते हैं। 9 मैन से हर किताब ज्ञान के एक विशेष क्षेत्र के बारे में बताती है। पहली किताब, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रोपेगेंडा के बारे में है, पर्सुएजन और मैनिपुलेशन की कला के बारे में बताती है। कहा जाता है कि इसमें जनता को प्रभावित करने, जनमत को आकार देने
और यहां तक कि सूक्ष्म तरीकों से इतिहास के दौर को नियंत्रित करने के रहस्य हैं। ऐसे ज्ञान का होना अगर सच है तो रोमांचक और भयावह दोनों है। लाखों लोगों के मन को प्रभावित करने की शक्ति, सभ्यताओं के दौर को सूक्ष्मता से निर्देशित करने की शक्ति, ये एक ऐसी शक्ति है जो सबसे नेक इरादों को भी आसानी से भ्रष्ट कर सकती है। सेक्शन 5 द बुक ऑफ लाइफ अनवेलिंग द सीक्रेट्स ऑफ द बॉडी। दूसरी किताब फिजियोलॉजी के रहस्योन्में जाती है, मानव शरीर के कामकाज को असाधारण तरीके से एक्सप्लोर करती है। ऐसा माना जाता है कि इसमें एनाटॉमी, मेडिसिन और यहां तक कि जेनेटिक मैनिपुलेशन का ऐसा ज्ञान है जो हमारी वर्तमान समझ से कहीं आगे है। क्या प्राचीन ग्रंथों में मानव शरीर की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी हो सकती है? यह विचार आकर्षक है, लेकिन यह गंभीर नैतिक प्रश्न भी उठाता है। जीवन के मूलभूत तत्वों के साथ छेड़छाड़ करने के क्या निहितार्थ हैं? सेक्शन 6 द बुक ऑफ द कॉस्मोस स्टार्स, टाइम एंड डायमेंशंस। मानव क्षेत्र से परे देखते हुए तीसरी किताब कॉस्मोलॉजी पर केंद्रित है। ऐसा माना जाता है कि इसमें ब्रह्मांड, तारों और शायद समय यात्रा और वैकल्पिक आयामों का ज्ञान है, जिन अवधारणाओं से हम आधुनिक भौतिकी में अभी जूझना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि 9 अननोन मैन उन्हें हजारों साल पहले समझते हों। प्राचीन काल में ऐसे उन्नत ज्ञान के अस्तित्व का विचार विनम्र और विस्मयकारी दोनों है। ये मानवता और ब्रह्मांड के बीच एक ऐसे संबंध का सुझाव देता है जो हमारी वर्तमान कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। इतिहास में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अपने समय से परे ज्ञान रखते प्रतीत होते हैं। ये महान आत्माएं अपने युग के ज्ञान और सोच को आगे बढ़ाते हुए मानवता के लिए एक रोशनी का काम करती हैं। लियोनार्डो दा विंची अपने समय से सदियों आगे के अपने आविष्कारों के साथ उन्होंने न सिर्फ कला और विज्ञान में अपना योगदान दिया, बल्कि उनके विचार और कल्पना ने आने वाले युगों को प्रभावित किया। निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की अपनी समझ के साथ उन्होंने बिजली के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए और दुनिया को नए रोशनी से रोशन किया। और एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके सिद्धांतों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी, उनके विचार और सिद्धांत आज भी विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख हैं। ये बुद्धिमान दिमाग 9 अननोन मैन या उनके ज्ञान से प्रभावित थे। ये एक रहस्य है जो आज भी सुलझा नहीं है। ये विचार निश्चित रूप से अटकलें हैं, लेकिन ये अटकलों का अपना एक अलग ही महत्व है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। फिर भी संभावना, चाहे कितनी भी दूर की क्यों न हो, दिलचस्प है। ये संभावनाएं हमें नए नए विचारों और कल्पनाओं की ओर ले जाती हैं। ये उन हस्तियों के रहस्य में एक और परत जोड़ता है जो पहले से ही रहस्य में डूबे हुए हैं, और उनके जीवन और कार्य को और भी रोचक बनाता है, जो मानव प्रगति के दौर का मार्गदर्शन करने वाले एक छिपे हुए हाथ का सुझाव देते हैं। ये हाथ शायद हमेशा से ही हमें प्रेरित करता आया है और आगे भी करता रहेगा। कुछ लोग मानते हैं कि 9 अननोन मैन अतीत के अवशेष नहीं हैं, बल्कि आज भी दुनिया में सक्रिय हैं। उन पर संदेह है कि वे पर्दे के पीछे ऐसी वैश्विक घटनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं, सरकारों और संगठनों को प्रभावित कर रहे हैं, शायद हमारे आधुनिक युग में सूचनाओं के प्रवाह की ओर भी नियंत्रित कर रहे हैं। क्या वे दयालु संरक्षक हैं जो मानवता को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, या वे नियंत्रण की शक्ति हैं जो अपने छिपे हुए एजेंडे के लिए हमारा उपयोग कर रहे हैं? ज्ञान की रक्षा करने और शक्ति के लिए इसका उपयोग करने के बीच की रेखा बहुत पतली है। 9 अननोन मैन की कहानी एक मूलभूत प्रश्न उठाती है। क्या कुछ ज्ञान इतना खतरनाक होता है कि उसे रखना ही नहीं चाहिए? क्या ऐसी शक्ति तक पहुंच सबसे नेक इरादों को भी भ्रष्ट कर देती है?
या क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर कीमत पर सभी ज्ञान की तलाश करें? ज्ञान की खोज मानव प्रगति के केंद्र में है। फिर भी 9 अननोन मैन की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में काम करती है। एक याद दिलाता है कि सबसे अच्छे इरादों के साथ भी ज्ञान की शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी, विनम्रता और इसके संभावित परिणामों के बारे में गहरी जागरूकता के साथ करना चाहिए। 9 अननोन मैन एक रहस्य बने हुए हैं। उनका अस्तित्व इतिहास, किंवदंती और अटकलों का मिश्रण है। चाहे वे वास्तविक हों या केवल हमारी सामूहिक कल्पना की उपज, उनकी कहानी अज्ञात के स्थायी आकर्षण की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये दुनिया और इसके छिपे हुए रहस्यों के बारे में हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा को दर्शाता है। ज्ञान की खोज एक ऐसी यात्रा है जो शायद तब तक जारी रहेगी जब तक मानवता अस्तित्व में है, और शायद कहीं न कहीं परछाइयों में 9 अननोन मैन हम पर नजर रखते हैं। उनकी उपस्थिति ज्ञान की स्थायी शक्ति और हमारी दुनिया में अभी भी छिपे हुए गहरे रहस्यों का एक मौन प्रमाण है।